Let's start with the consumer equilibrium. How to measure the consumer equilibrium? The first case we will see in case of a single commodity. In case of a single commodity, how can we measure the consumer equilibrium? Now, let us suppose our commodity is X and X commodity में सवाल ये उठता है कि एक कंज्यूमर कहाँ अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रीच करेगा. दैट मीन्स वो एक्स कमोडिटी जो वो परचेज करेगा वेयर वी विल रीच द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको किस लेवल में आएगा एंड एट दैट लेवल ही स्टॉप्स कंज्यूमिंग. उस लेवल हमें निकालना है. सो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी के लिए जब हम निकालेंगे तो हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी. द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ अ गुड. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई कमोडिटी की प्राइस कितनी है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सेकंड जो हमें जरूरत है, द सेकंड थिंग इज कि उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है. हर एक यूनिट से कंज्यूमर को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी ही और शी इज रिसीविंग. थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू फाइंड इट आउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मनी के टर्म में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है. Why this third factor is necessary? Actually, अगर हमारे पास खाली यूटिलिटी होगा तो हम उसको प्राइस के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे. इन ऑर्डर टू कंपेयर विद द प्राइस इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम इस मार्जिनल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट करेंगे. व्हाट वी मीन बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटा. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी is worth of a rupee. That means it is referred to the worth of a rupee to a consumer. एक कंज्यूमर जो है वो 1 रुपए में उसका कितना एक्सपेक्ट करता है. what he will receives, how much utility, how much utils he will receive by spending 1 rupee. 1 रुपी खर्च करने से उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी. ये जो कन्वर्जन है वर्थ ऑफ रुपी है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये डिफर होता है. आई एम रिपीटिंग अगेन दैट मार्जिनल यूटिलिटी अगर दी है और प्राइस दिया हुआ है, until and unless हम इस marginal utility को रुपी के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, we won't be able to reach the equilibrium. So we need the marginal utility of money. What we mean by the marginal utility of money? That is, what is the expectation of a consumer that how much utility he will derive from spending 1 rupee. That is the worth of a rupee. Let us say हमने यहाँ पे जो आगे के एग्जाम्पल है हम ये लेने वाले हैं कि he will receive from the 1 util, he is going to receive 2 units of utils. We have taken the scale, that is the worth of a rupee is 2 utils. 1 रुपए में हमारे कंज्यूमर को 2 utils का सेटिस्फैक्शन मिलता है. Now what happened? See the schedule. उससे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, हमारा यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है वो 4 रुपीज पर यूनिट है एंड वी आर एज्यूमिंग इट कांस्टेंट एज द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द सक्सेसिव यूनिट. नाउ we will start from here. That see the unit of commodity is given, the marginal utility of x is given in terms of utils. जब उसने 1 यूनिट कंज्यूम किया तब उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. इस 20 यूटिल्स को मुझे अगर अभी रुपीस में निकालना है, अगर उसको 1 रुपए में 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो 20 यूटिल्स को अगर मुझे
कन्वर्ट करना है रुपीज में, हाउ शुड आई कन्वर्ट इट? दैट इज द MUX डिवाइडेड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. दैट इज, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी? 2 utils. So if I want to convert, that is the MUX in utils, if it is 20, तो उसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? MUX डिवाइडेड बाय 2, because 1 rupee is equal to 2 utils. So if we are converting, we will get 10. इसका मतलब 1 यूनिट कंज्यूम करने से उसको 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है. जब वो सेकंड को कंज्यूम कर रहा है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में 18 मिल रहा है, लेकिन अगर वो उसको रुपीस में कन्वर्ट करे, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 2, 9 जो है रुपीस की मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है. इस तरीके से हमने थर्ड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीस निकाल लिया है. नाउ द नेक्स्ट वन. अब सवाल ये उठता है कि एक कंज्यूमर, इसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कंज्यूमर कहाँ पे कंज्यूम करेगा और वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. चलिए हम आते हैं कि हमारा प्राइस क्या है. द प्राइस इज ₹4. फर्स्ट वाले पॉइंट से आते हैं. जब एक कंज्यूमर ने पहला यूनिट कंज्यूम किया, पहले यूनिट से ही इज डिराइविंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10 रुपीज. कितना डिराइव किया? 10 रुपीज. 10 रुपीज का उसको यूटिलिटी मिला. एंड हाउ मच ही इज पेइंग? ही इज पेइंग 4 रुपीज. इसका मतलब जितना वो पे कर रहा है, 4 रुपए पे करके उसको 10 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, 10 रुपए के बराबर. तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली वो और कंज्यूम करेगा. नेक्स्ट वो यहाँ पे वो और कंज्यूम करता है एंड वो सेकंड वाले में जाता है. देखिए जब वो सेकंड वाले में भी जाएगा, ही इज अगेन पेइंग ओनली 4 रुपीज एंड ही इज डिराइविंग 9 रुपीज यूटिलिटी. ही इज ओनली पेइंग 4 रुपीज, लेकिन उसको 9 रुपीज की यूटिलिटी मिल रही है. इसका मतलब वो being a rational consumer, he will try to consume more. अब वो थर्ड यूनिट भी कंज्यूम करना चाहेगा क्योंकि उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. वट एवर द प्राइस ही इज पेइंग, अगेन ही इज पेइंग 4 रुपीज एंड ही इज डिराइविंग द यूटिलिटी दैट इज द 8. अब वो और कंज्यूम करना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे उसको he is getting satisfaction. The more satisfaction he is deriving by spending the additional amount, by spending the price. Now when he is purchasing the 4th unit, how much he is paying? Again he is paying the 4 rupees and he is now getting equal amount of satisfaction. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है. अब क्या है, यहां से तो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, फ्रॉम द 1 to 2 to 3 to 4 यूनिट. हम ले लेते हैं कि अगर वो 5 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? 5 यूनिट कंज्यूम करने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज 0 है. He is getting 0 rupees marginal utility. But if he has to pay 4 rupees, whether he will pay? No, he will never pay. इसमें तो वो आएगा ही नहीं. वो क्या होगा? इस वाले पॉइंट में आते ही वो स्टॉप हो जाएगा. It is a position of rest. That means when a consumer consumes 4th unit, that means that is the point of consumer equilibrium. So consumer equilibrium is when the marginal utility of X in terms of money, that is MUX in terms of rupees, is equal to price of the commodity. This is the condition of the consumer equilibrium when the given price is the
4 rupees per unit and our scale is 2 utils is equal to rupees 1. So this is how the consumer reaches to the equilibrium position in case of a single commodity. So what is the condition? The condition is the MUX in terms of rupees will be equal to PX. This is the condition of the consumer equilibrium in case of a single commodity. Consumer equilibrium in case of two commodities. It can be several commodity, but for the convenience purpose, we are assuming that we are having only two commodities. So, let us find it out. अब suppose I am the consumer और मुझे दो commodities consume करनी है. सवाल ये उठता है कि दो commodity को मैं किस तरीके से consume करूं ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दोनों कमोडिटी से मिल सके. उसके लिए पहले कुछ चीजों को समझते हैं. लेट अस सपोज आई एम द कंज्यूमर एंड आई वांट टू कंज्यूम टू थिंग्स. आइदर आई वांट टू कंज्यूम द बर्गर और आई वांट टू कंज्यूम द जूस. नाउ इफ आई एम कंज्यूमिंग द बर्गर, I will get the utility of 72 utils, and if I consume juice, I will get the utility equal to 48 utils. Which one do I consume? हम क्या consume करेंगे? Definitely, since I am getting more utility from the burger, so I will consume burger, है ना, instead of juice, because here I am getting only the 48 rupees. And in case of the burger, I am getting the 72 rupees. Now what happened? Suppose अब हम इसमें थोड़ा सा प्राइस की बात करते हैं. अगर हम प्राइस दे देते हैं कि बर्गर की कीमत जो है वो रुपीज, सपोज, ठीक है, बर्गर की कीमत जो है वो रुपीज 4 है पर यूनिट एंड जूस की कीमत जो है वो रुपीज 2 पर यूनिट है. इसका मतलब क्या हुआ? टू परचेज बर्गर द प्राइस इज रुपीज 4, दाम बढ़ गया, एंड जूस इज रुपीज 2. नाउ बीइंग अ कंज्यूमर, व्हाट आई विल डू? What I have to find it out? I have to find it out the marginal utility of money. That means marginal utility in terms of 1 rupees. हम ये देखेंगे कि 4 रुपए में अगर मुझे 72 यूटिल्स मिल रही है और यहाँ 2 रुपए में 48 यूटिल्स है, मैं कुछ बोल नहीं सकूंगी. इसीलिए इन ऑर्डर टू कंपेयर, हम इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम ये निकालेंगे कि 1 रुपए में मुझे बर्गर से कितनी यूटिलिटी मिल रही है एंड फ्रॉम द 1 रुपी हाउ मच द यूटिलिटी आई एम गेटिंग फ्रॉम द जूस. सो अगर हम बर्गर का 1 रुपी में यूटिलिटी निकालेंगे तो बर्गर से कितनी यूटिलिटी मिलेगी? दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 4. ओके, 1 रुपए का निकल गया. दैट इज, अगर हम बर्गर की बात करें तो बर्गर से हमें 72 डिवाइडेड बाय 72 हमें यूटिल्स मिल रही थी और हमने उसको अगर 4 रुपए से डिवाइड कर दिया तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी? दैट इज 18. 1 रुपए में, दैट इज 1 रुपी में हाउ मच यूटिलिटी आई विल गेट फ्रॉम द बर्गर? 18. एंड अगर मैं वही जूस की बात करूं तो जूस के केस में व्हाट हैपेंड? इन केस ऑफ द जूस हमें यूटिलिटी मिल रही थी 48. जूस का प्राइस कितना है? 2. नाउ व्हाट हैपेंड? दैट इज द 24 यूटिल्स आई एम गेटिंग फ्रॉम जूस. 1 रुपए में how much utils I will derive, how much utils I will get? That is the
24 utils. Now the game turn in favor of the juice. अब being a rational consumer, मुझे 1 रुपये अगर मैं बर्गर पे स्पेंड करूंगी, I will get 18 utility. And if I am spending 1 rupee to the juice, I will get 24 units of utils. So what I have to do? मुझे क्या होगा? The consumer definitely spend on juice. ये 1 रुपये वो किसके ऊपर स्पेंड करेगा? वो जूस के ऊपर, क्योंकि उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है. The consumer will spend every additional rupee on that commodity which gives marginal utility per extra rupee spent. उसके हर एक एक्स्ट्रा रुपी उसमें स्पेंड करेगा जिसमें कि उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा यूटिल्स मिल रही है. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Look at the schedule. Suppose the income of the consumer is 20 rupees. कंज्यूमर के पास 20 रुपीज है. पहला इंफॉर्मेशन. सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि प्राइस ऑफ द बर्गर, जैसे कि हम देख चुके हैं, 4 रुपए है. और प्राइस ऑफ द जूस जो है वो 2 रुपए है. ये है एक कंज्यूमर का इनकम. इनकम में कितने टोटल रुपीज हैं? ये हमारे 20 रुपीज है. दैट इज द 4 and 5 20 रुपीज. ये हमारा पॉकेट है. 1 रुपी के कॉइन हमने यहाँ पे रख दिया है. अब देखते हैं शेड्यूल की तरफ. शेड्यूल में यूनिट कंज्यूम्ड इज गिवन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर इज गिवन, दैट इज when the consumer is consuming 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively, he is deriving 72, 60, 48, 36, 24 and 12 utility. इस यूटिलिटी को हमने इन टर्म्स ऑफ 1 रुपी आई हैव फाइंड इट आउट कि अगर मुझे 72 रुपीज मिल रहा है एक कंज्यूम करने से, और अगर प्राइस ऑफ द बर्गर 4 रुपए है, तो 1 रुपए में मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 18. 2 कंज्यूम करने से आई एम गेटिंग 16 यूटिल्स. दैट मीन्स 4 रुपए में स्पेंड करूंगी, मुझे 60 रुपए मिलेंगे. तो मुझे 1 रुपए में कितना मिलेगा? दैट इज MUB, बर्गर का यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बर्गर, दैट इज 15. 60 divided by 4, 15. I hope so you all have understood. 48 if I am getting, so if I am spending 4 rupees, how much I will get from the 1 rupees? That is 48 divided by 12 price of the burger, that is 12 rupees I will get from the 1 rupee. 1 rupee में मुझे 12 rupees की यूटिलिटी मिलेगी. क्यों हमने 1 rupee में कैलकुलेट किया? So that we can compare the two commodities. Likewise, जब हमने जूस कंज्यूम किया था, जूस की कीमत देखिए 2 रुपीज है. जब पहला जूस कंज्यूम किया, दैट मीन्स 48 की यूटिलिटी, एंड इफ आई एम स्पेंडिंग 2 रुपीज, सो फ्रॉम 1 रुपी आई एम डिराइविंग 24 utility. From the 2 rupee, when the consumer is consuming second unit, that means he is deriving law of diminishing marginal utility, it's keep on diminishing. वो 40 रुपए, 40 की यूटिलिटी उसको मिल रही है. तो 1 रुपी में कितना मिलेगा? अगर 40 उसको 2 रुपए स्पेंड करके मिल रहा है, सो फ्रॉम 1 रुपी ही विल डिराइव 20 यूटिल्स. Likewise, from 1 rupee he will derive 16, 12, 8 and 4. This is in terms of 1 rupee. Now we will start and try to understand how much the money income the consumer is having. That is the 20 rupees. Let us start. Suppose the consumer, I am the consumer and मैं दुकान में गई और मुझे पहला यूनिट कंज्यूम करना था. पहला यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया, तो आई एम स्पेंडिंग 1 रुपी. हाउ मच? फ्रॉम 1 रुपी आई एम डिराइविंग मोर सेटिस्फैक्शन फॉर जूस. तो हमने क्या किया? पहला यूनिट जूस का आई हैव परचेज्ड. इफ आई एम परचेजिंग फर्स्ट यूनिट फ्रॉम द जूस, हाउ मच आई एम स्पेंडिंग? आई एम स्पेंडिंग रुपीज 2. 2 rupees I am spending. Why? Because I am getting more utility from juice
in compare to burger where I am getting only 18 from 1 rupee I am getting 18 utils. इसका मतलब ये जो 1 रुपए और 2 रुपए मेरे खर्च हो गए जूस के ऊपर. This is I have spent on juice. Now in the second, see सेकंड में भी अगर मैं देखूंगी मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या मैं बर्गर खरीदूं या क्या मैं जूस खरीदूं. अब बर्गर में अगर मैं पहला यूनिट भी खरीदती हूँ तो मुझे 1 रुपए से only I will get 18 utils if I consume burger. If I am consuming burger, I will get only 18 utils. और जबकि मुझे जूस में अभी भी 20 utils, मतलब एज कम्पेयर टू मुझे 2 utils ज्यादा मिलेगी. सो व्हाट आई विल कंज्यूम, अगेन मैं दूसरा ग्लास ऑफ जूस आई विल प्रिफर एंड आई विल पे 2 रुपीज. दैट मीन्स मैंने 2 यूनिट अब जूस का खरीद लिया और मैंने फिर से 2 रुपए स्पेंड कर दिए. आई हैव स्पेंडेड अगेन 2 रुपीज. अब फिर नेक्स्ट ऑप्शन में अगर मैं थर्ड ग्लास ऑफ जूस if I prefer, so in the third glass of juice how much I will get? I will get 16 util. 1 रुपए में मुझे 16 utils मिलेगा जबकि मुझे बर्गर में 18 मिलेगा. Now what I will do? Definitely now I will take 1 burger. अब 2 ग्लास जूस पीने के बाद अब मैं देखूंगी 1 रुपए से आई एम गेटिंग मोर यूटिलिटी इफ आई कंज्यूम बर्गर. तो आई विल कंज्यूम बर्गर एंड इफ आई एम कंज्यूमिंग बर्गर हाउ मच आई विल पे? आई विल पे ₹4 क्योंकि एक बर्गर 4 रुपए का आता है एंड माई 4 रुपीज विल गो. मेरे 4 रुपए खर्च हो जाएंगे. दैट इज 1, 2, 3 and 4. Okay, next what I will do? Again I will prefer to have juice क्योंकि जूस से मुझे 16 1 रुपए स्पेंड करके आई एम गेटिंग 16 एंड whereas if I consume the second burger I will get 15 utils. फिर मैंने जूस खरीदा तीसरा ग्लास और मैंने 2 रुपीज स्पेंड किया. दैट मीन्स अगेन आई एम स्पेंडिंग 2 रुपीज फॉर द जूस. यहाँ पे जूस के लिए मैंने 2 रुपीज स्पेंड किया. लाइकवाइज नाउ व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल प्रिफर टू हैव बर्गर. ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा क्योंकि मेरे पैसे अभी खत्म नहीं हुए. 4 रुपीज, ठीक है, फिर 4 रुपीज खर्च हो गए. 3 and 4 मेरे पास कितना बाकी है? नाउ आई एम हैविंग 6 रुपीज. अब देखो अब क्या है, अब ये आता है कि अब मेरे पास दोनों बराबर. इफ आई एम स्पेंडिंग माई नेक्स्ट मनी I will get equal marginal utility from both the commodity, that is from 12. So I will purchase, ये मेरे 2 रुपए का आ रहा है और ये मेरे 4 रुपए का. That means 2 plus 4 I have to spend 6 and yes my budget is there. मेरा बजट भी है 6 रुपए का एंड यहाँ पे हम लोग 6 रुपीज को पे कर देंगे एंड सी माई होल मनी विल बी स्पेंड and I am getting equal marginal utils from each of the commodity, and this whole law is based, that is this law is known as the equi-marginal utility, the law of equi-marginal utility. So in case of 2 commodities, the law which is applicable, the law of equi-marginal utility. Now how it works here? अब अगर हम देखें तो हमें x बर्गर से और जूस से हमें इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है. सो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज MUB by PB should be equal to the MUJ by PJ, जो कि हमारा 12 था
and this is also 12, and what is the marginal utility of money here is the 12. This is the condition of the consumer equilibrium. Okay, और एक बार हम लोग एक पॉइंट देखते हैं कि उसके बजट में है क्या नहीं. दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी. प्लस हमें ये भी देखना है कि वेदर इट इज इन द बजट और नॉट. यहाँ पे देखिए, प्राइस ऑफ द बर्गर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट्स ऑफ बर्गर. बर्गर का दैट इज द यूनिट्स ऑफ बर्गर, उसका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा. प्राइस ऑफ द बर्गर कितना था? 4, और उसने टोटल यूनिट्स कितनी खरीदी? उसने टोटल यूनिट खरीदी 3. तो कितना स्पेंड हुआ? दैट इज द ₹12 प्लस प्राइस ऑफ द जूस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ द जूस. प्राइस ऑफ द जूस कितना था? ₹2, और उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी? उसने 4 क्वांटिटी खरीदी. दैट मीन्स 8. This is the 20. So this is equal to his income. उसका 20 रुपीज का इनकम था. That means it is also in his budget. तो ये 2 चीजें आप लोग ध्यान में रखना. पहला तो कि जो भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड should be equal. That is the MUB should be MUB by PB should be equal to the MUJ by PJ. That is the marginal utility of money. ये तो देखना है. Plus we have to see whether it is in the budget or not. यहाँ पे देखिए, ये इसके बजट में है. इसका मतलब है the consumer equilibrium का हमारा क्या फॉर्मूला बन गया है? इक्वी मार्जिनल. व्हाट इट स्टेट्स? दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द MUY by PY should be equal to MUM, where when MUM per last rupee spent is equal पर लास्ट रुपी. देखिए, हमने जो लास्ट रुपी स्पेंड किया है वो दोनों केसेस में इक्वल थे. एंड अक्रॉस ऑल द गुड एंड व्हेन द इनकम इज ऑल्सो स्पेंड, हमारे 20 रुपए खर्चे भी हो गए और जो लास्ट रुपी स्पेंड किया है ऑन ईच गुड वो दोनों भी इक्वल था. एंड दिस इज how we can find it out, consumer equilibrium or the maximum satisfaction derived by a consumer when he is consuming 2 goods.